तो आइए देखते हैं कला मनीषी के दूसरे दिन बैले खूब लड़ी मर्दानी कीर्ति बैले में परफॉर्मिंग आर्ट की प्रस्तुति। मैंने अपने कृष्ण के सामने अपनी आत्मा के भीतर स्वराज के आदर्श को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। मैं सफल न हो पाई तो भी स्वराज की धारा को आगे बढ़ा जाऊंगी, वो अक्षय रहेगी। राजाओं को अंग्रेज भले ही मिटा दे, परंतु जनता को नहीं मिटा सकते। एक दिन आएगा जब इसी जनता के आगे होकर मैं स्वराज की पताका फहराऊंगी। कृष्ण अमर है, गीता अक्षय है और हम लोग अमिट हैं। भगवान की दया से, शंकर के प्रताप से मैं बतलाऊंगी कि भारत में कितनी लौ शेष है। यदि मैं इस प्रयत्न में मर भी गई तो क्या हुआ, मुझसे अच्छा कोई दूसरा तपस्वी खड़ा हो जाएगा और इस भूमि का उद्धार करेगा। तपस्या का क्रम कभी खंडित नहीं होगा।
हम आपकी दासियां हैं। मेरी कोई भी दासियां नहीं होगी, मेरी सहेलियां बनकर रहोगी तुम सब। एक शर्त है, मेरे साथ जो भी रहना चाहे उसको घुड़सवारी अच्छी तरह आनी चाहिए। तलवार, बंदूक, बर्छी, कटार, तमंचा आदि सब अच्छी तरह से चलाना आना चाहिए। अपने को मोहक बना लेना ही तो स्त्री का समस्त कर्तव्य नहीं है। घुड़सवार है, वो अच्छी तलवारबाज भी है। इसके अलावा वो सारे अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर है। यस, और मैंने सुना है कि राजा बहुत अच्छा नाचता था और उसकी किसी जमाने में एक रंगशाला भी थी। ओह साहब, हम उसी के राज में बैठे हैं। हिंदुस्तानी लोग अपने राजा और रानी के बारे में कोई ऐसी बात करना पसंद नहीं करता। इधर की जनता को अपना मुट्ठी में रखने के लिए कुछ राजा नवाबों को बनाए रखना बहुत जरूरी है और ऐसे बड़े बड़े राजा नवाबों की रियासतों में अत्याचार होते रहे, जिससे अंग्रेजी इलाकों की प्रजा अपनी बेहतर हालत के लिए पुकार पुकार कर कहे कि हिंदुस्तानी हुकूमत से अंग्रेजी हुकूमत बहुत अच्छा है।
सहायता करते आए हैं। मैंने स्वयं जीवन भर उनकी सहायता की है। मैं इस समय रोगग्रस्त हूँ। यदि मैं स्वस्थ ना हो सका और मेरा देहांत हो जाए, बिना उत्तराधिकारी के ये राज नष्ट हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। अतः अपने कुटुंब के एक 5 वर्षीय बालक आनंद राव को हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार मैंने गोद लिया है। मेरे बाद यही बालक, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया है, झांसी राज्य का उत्तराधिकारी होगा। जब तक मेरी पत्नी जीवित रहे, तब तक वो इस राज्य की स्वामिनी और इस बालक की माता समझी जाए और राज्य की व्यवस्था उसके अधीन रहे। मैं चाहता हूं कि उसे किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। मेजर साहब, हमको आप पे भरोसा है, इसीलिए ये पत्र लाट साहब को हमारी तरफ से विनती है।
इंसान रहते हैं, और अगर स्वार्थ पूरा ना हुआ तो शैतान बनने में उन्हें देर नहीं लगती। तात्या जी, अब अगर अंग्रेज हमारी बात नहीं मानते तो कोई बात नहीं, जनता उन्हें मनवा लेगी। स्वराज प्राप्ति का प्रमुख साधन जनता ही है। अब धर्म ईमान की बारी है। देश और जनता की रक्षा का समय आ गया है। सिपाहियों में बेहद जोश फैला हुआ है। अब की बार राजस्थान, पंजाब आदि बहुत खुला है। नाना साहब, राव साहब इत्यादि बहुत लोग काम में जुटे हुए हैं। दिल्ली, लखनऊ वाले सहमत हैं। इसीलिए 31 मई रविवार 11 बजे दिन की तारीख नियुक्त कर ली गई। सब जगह एक साथ, जब तक कमल का फूल छावनी में ना आ जाए, किसी को भी तारीख और समय ना बतलाया जाए। वो ठीक समय पर छावनी से छावनी घुमाया जाएगा। ठीक है, मुझे ये तारीख पसंद है। देश भर में सब जगह एक साथ, तुम्हारे हाथों स्वराज के आदर्शों का पालन हो। बिल्कुल, ऐसा जरूर होगा। स्वाधीनता युद्ध के दो चिन्ह प्रकट हुए, एक कमल और दूसरा रोटी। कमल के असंख्य फूल भारत भर की छावनियों में फैल गए। कमल के साथ रोटी भी चलती थी। सन 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्णधार सारे भारतवर्ष को अपना गुलाम बनाने का सपना देखने लगे थे, और कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन उस स्वर्णिम घड़ी की प्रतीक्षा में आंखें अटकाए हुए थे। नाना साहब, राव साहब तथा बहादुर शाह जफर और अवध के साथ सहानुभूति रखने वाले लोग अपने अपने काम में जुटे हुए थे। बिहार, बंगाल में भी स्वाधीनता की आग सुलग रही थी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर हिंद तो मानो उसके पल्ले ही थे। सिपाहियों ने कारतूस को छूने से इनकार कर दिया। 9 मई को इन सिपाहियों को पूरी फौज और तोपखाने के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वर्दियां उतरवा ली गई और हथकड़ियां और बेड़ियां डाल दी गई। मई को मेरठ में तलवारें और बंदूकें चल गई।
और 21 तोपों की सलामी दी गई। बादशाह ने क्रांति का नेतृत्व स्वीकार किया। परंतु हमारे सभी प्रयास विफल रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने झांसी में हुए विद्रोह और अंग्रेजों के कत्लेआम के लिए हमें ही दोषी ठहराया है। अब हमारे पास लड़ाई छेड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई की जय हो, रानी लक्ष्मीबाई की जय हो। सरकार को उत्तर जल्दी भेज दिया जाना चाहिए, दूत को शीघ्र लौटना है। मैं अकेली उत्तर देने वाली कौन होती हूँ? आप लोग एकमत होकर कह दें तो मैं अकेली निशस्त्र चली जाऊंगी। हम लड़ेंगे अपनी झांसी के लिए। आप अंग्रेजों को उतार दीजिए कि झांसी अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिलाएगी। आप लोग क्या चाहते हैं? अंग्रेजों से लड़ाई या शांति वार्ता? हम संघर्ष चाहते हैं। अब हम दिखलाएंगे कि झांसी का पानी कितना स्वच्छ और कितना गहरा है। रानी लक्ष्मीबाई की जय हो, रानी लक्ष्मीबाई की जय हो, रानी लक्ष्मीबाई की जय हो।
के पीछे तुम्हें लाल झंडा दिखाई दे तो तुम अपनी तोपों को रोक देना और ओछा फाटक हमारे हवाले कर देना।
पहले खूब बड़ी मेहरबानी प्रस्तुति कीर्ति बहन परफॉर्मेंस आर्ट की। मैं सभी कलाकारों से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर ही रहें और इस बैले के कोरियोग्राफर श्री चंद्र माधव बारिक और सह कोरियोग्राफर डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारिक जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और अपने कलाकारों का परिचय दें। संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, कीर्ति बैले एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स भोपाल द्वारा आयोजित कला गुरु स्वर्गीय शांति वर्धन सांस्कृतिक उत्सव कला मनीषी का ये अंतिम दिवस था। मैं आप लोगों से चाहूँगी कि बस जोरदार ताली बजा दें। कल आप देखेंगे इसी मंच पर एक और समारोह की शुरुआत होगी। कल धरोहर जो स्वर्गीय प्रभात गांगुली जी के को समर्पित है वो आयोजन। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ज़रूर आएँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी मायाराम सृजन स्मृति भवन का, रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप परिवार, संजय टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट, तनिष्क डिजिटल वीडियो एंड प्रिंट, संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, समस्त प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैं कलाकारों से चाहूँगी कि अपना परिचय स्वयं दें। यामिनी चक्रवर्ती, रशिता मेहरा, राहुल प्रजापति, आशीष ओझा, कंचन विश्वास, मनीषा उदाई, मोहित मैना, शिव कुमार कटहरिया, सिद्धार्थ पारिक, सुमन कोठारी, वर्षा माली, प्रकाश मीना, साहिल श्रीवास्तव, प्रियंका शर्मा, अनन्या यादव, अमन सिंह, सोनू शाह, मंच पर ही भी हमारे सहयोगी कलाकार थे, वो भी मंच पर आ जाएं, जिन्होंने बैक स्टेज हम लोग की सहायता की। और मंच पर ही पर थे वेशभूषा डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारिक जी की, संगीत निर्देशन मॉरिस राजर्स, सहायक कोरियोग्राफी डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारिक, और प्रॉपर्टी जो आपने देखी यहाँ इस पर बनाई थी, सम्मिलित की गई थी, वो अमन ने बनाई थी। अमन, प्रकाश परिकल्पना श्री धनुलाल सिन्हा जी मंच पर आ जाएं। कोरियोग्राफी और निर्देशन किया था श्री चंद्र माधव बारिक जी ने। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं चाहूँगी कि कल से 3 दिन का समारोह और आपको बहुत अच्छी नई प्रस्तुतियाँ देखने को मिलेंगी। धरोहर नाम है जिसका आप सभी से निवेदन है कि आप अपने साथ आसपास के लोग और आपके जो कलाकार हैं, आपके साथी, उन्हें लेकर जरूर आए। 3 दिन धरोहर स्वर्गीय श्री प्रभात गांगुली जी के ऊपर ये समारोह है, आप लोग जरूर आए। आज के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।